श्री गणेशाय नमः। अथेकोनविंशोऽध्यायः। ऋषे ऊचु सूत सूत चिरञ्जीव धन्यसत्त्वं शिवभक्तिमान् सम्यगुकत सत्व्या लिङ्गमहिमा सत्फलप्रदः। यत्र पार्थिव माहेश लिङ्गस्य महिमाधुना सर्वोत्कृष्टस्व कथितो व्यासतो ब्रूहि तं पुनः। सूत उवाच शृणुध्वमृषया सर्वे सद्वकथयादरतो किला शिवपार्थिवलिङ्गस्य महिमा प्रोच्यते मया उक्तेषु वेतेषु लिङ्गेषु पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं तस्य पूजनतो विप्रा बहवः सिद्धिमागता हरिब्रह्मा च ऋषया प्रजापतयस्तथा समपूज्य पार्थिवं लिङ्गं प्रापुः सर्वेऽपसितं द्विजा देवासुरमनुष्याश्व गन्धर्वो रगराक्षसा अन्येऽपि बहवः सिद्धिं तं सम्पूज्य गता परां कृते रत्नमयं लिङ्गं श्वेतायां हेमसम्भवं द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलो युगे अष्टमूर्तिषु सर्वासु मूर्तिवे पार्थिवीवरा अनन्ये पूजिता विप्रा सततस्तसमान् महत्फलं यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठश्रेष्ठो महेश्वरः एवं सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा सर्वेषु मन्त्रेषु प्रणवो हि महान् स्मृतः तथेदं पार्थिवं श्रेष्ठमाराध्यं पूज्यमेव हि यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मणः श्रेष्ठ उच्यते तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रिव्रतं परं तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा देवीषु सर्वासु शैवी शक्तिपरा स्मृता तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते विहाय पार्थिवं लिङ्गं यो नाय देवं प्रपूजयेत् वृथा भवति सा पूजा स्नानदानादिकं वृथा पार्थिवाराधनं पुण्यं धन्यमायुविवर्धनं तुष्टिदं पुष्टिदं श्रीदं कार्यं साधक सतमे यथा लब्धोपचारेष्व भक्तिश्रद्धा समन्वितः पूजयेत पार्थिवं लिङ्गं सर्वकामार्थसिद्धिदं यः कृत्वा पार्थिवं लिङ्गं पूजये चक्षुर्भवेदिकम् इहैव धन
वाच श्रीमानन्ते रुद्रोऽभिजायते त्रिसन्नध्यं योच्चर्ये लिङ्गं कृत्वा बिल्वेन पार्थिवं दशेकादशकं यावत्स्य पुण्यफलं शृणु। अनेनैव स्वदेहेन रुद्रलोके महीयते पापहं सर्वमत्यार्नां दर्शनात् स्पर्शनादपि जीवनमुक्तः स वैज्ञानी शिव एव न संशयः तस्य दर्शनमात्रेण भुक्तिमुक्तेष्व जायते। शिवं य पूजये नित्यं कृत्वा लिङ्गं तु पार्थिवं यावज्जीवनपर्यन्तं स याति शिवमन्दिरम्। मृतेन प्रमितान् वर्षा शिवलोके हि तिष्ठति सकामः पुनरागत्य राजेन्द्रो भारते भवेत्। निष्कामः पूजये नित्यं पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं शिवलोके सदा तिष्ठे तस्य सायुज्यमाप्नुयात्। पार्थिवं शिवलिङ्गं च विप्रो यदि न पूजयेत् स याति नरकं घोरं शूलप्रोक्तं सुदारुणं। यथा कथचिद्विधिना रम्यं लिङ्गं प्रकारयेत् पञ्चसत्रविधानं च पार्थिवेन प्रचारयेत्। अखण्डं तद्विकर्तव्यं न विखण्डं प्रकारयेत्। विखण्डं तु प्रकुर्वाणो नैव पूजाफलं लभेत्। रत्नजं हेमजं लिङ्गं पारदं स्फाटिकं तथा पार्थिवं पुष्परागोत्थं खण्डं तु प्रकारयेत्। अखण्डं तु चरं लिङ्गं द्विखण्डमचरं स्मृतं खण्डाखण्डविचारोऽयं सचराचरयोः स्मृतः। वेदिका तु महावेद्या लिङ्गं देवो महेश्वरः अतो हि स्थावरे लिङ्गे स्मृता श्रेष्ठा द्विखण्डता। द्विखण्डं स्थावरं लिङ्गं कर्तव्यं हि विधानतः। अखण्डं जगं प्रोक्तं शैवसिद्धान्तवेदिभिः। द्विखण्डं तु चरं लिङ्गं कुर्वन्त्यज्ञानमोहिता नैव सिद्धान्तवेतारो मुनयः शास्त्रकोविदः। अखण्डं स्थावरं लिङ्गं द्विखण्डं चरमेव च ये कुर्वन्ति नरा मूढा न पूजाफलभागिनः। तस्माच्च शास्त्रोक्तविधिना अखण्डं चरसज्ञकं द्विखण्डं स्थावरं लिङ्गं कर्तव्यं परया मुदा। अखण्डे तु चरे पूजा सर्वपूर्णफलदायिनी। द्विखण्डे तु चरे पूजा महाहानिप्रदा स्मृता। अखण्डे स्थावरे पूजा न कामफलदायिनी। प्रत्यवायकरी नित्ययुक्तं शास्त्रवेदिभिः। इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वरसंहितायां पार्थिवशिवलिङ्ग पूजन महात्म्य वर्णनं नामेकोनविंशोऽध्यायः। 19वां अध्याय हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप चिरकाल तक जीवित रहिए।
आप धन्य हैं, शिव भक्त हैं। आपने शिवलिंग की महिमा और वह किस प्रकार सफलता को देती है, इसका वर्णन भली भांति किया है। जो आपने पहले सर्वश्रेष्ठ पार्थिव महेश्वर लिंग की महिमा संक्षेप में कही थी, अब उसे फिर से विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सब सुनिए। आप सबकी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर मैं शिवलिंग के पार्थिव लिंग की महिमा को सुना रहा हूँ। पहले कहे गए सभी लिंगों में पार्थिव लिंग उत्तम है। हे ब्राह्मणों, उसका पूजन करने से अनेक लोग सिद्धि प्राप्त कर लिए। हरि, विष्णु, ब्रह्मा, प्रजापति इसी पार्थिव लिंग का पूजन करके अपने अपने मनोरथों को प्राप्त किए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, उरग, राक्षस और भी बहुत से लोग उसका पूजन कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए। सतयुग में रत्नमय लिंग, त्रेता में स्वर्णमय लिंग, द्वापर में पारद निर्मित लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग उत्तम कहा गया है। शिवजी की 8 मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ पार्थिव मूर्ति है। हे ब्राह्मणों, इससे अनन्य भाव से पूजने से सबसे अधिक फल मिलता है। जिस प्रकार सभी देवताओं में महेश्वर ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा गया है। जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा नदी उत्तम है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग उत्तम है। जिस प्रकार सभी मंत्रों में ओंकार श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ, आराधना के योग्य तथा पूज्य है। जिस प्रकार सभी वर्णों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा गया जाता है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार सभी नगरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया है, वैसे भी सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ होता है, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग उत्तम होता है। जिस प्रकार सभी देवियों में शैवी शक्ति को श्रेष्ठ माना गया है, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग उत्तम होता है। तैयार किए हुए पार्थिव लिंग को छोड़कर जो दूसरे देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा, स्नान, दान आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। पार्थिव लिंग की उपासना पुण्यप्रद है, उसे करने वाला धन्य है। इससे आयु बढ़ती है। यह तुष्टि, संतोष, पुष्टि, उत्तम स्वास्थ्य को देती है। इससे धन प्राप्ति होती है। अतः साधकों को इसकी उपासना करनी चाहिए। जो भी पूजा सामग्री उपलब्ध हो, उसे भक्ति तथा श्रद्धा युक्त होकर पार्थिव लिंग की पूजा करें। इससे सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो पार्थिव लिंग को बनाकर शुभ वेदी में रखकर उसकी पूजा करता है, वह इसी जन्म में धनवान तथा श्रीमान होकर अंत में वह रुद्र हो जाता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर तीनों संध्या कालों में बेल्व पत्र द्वारा प्रतिदिन 10 या 11 बार पूजन करता है, उसके पुण्यों का फल सुनिए। वह इसी देह से रुद्रलोक को प्राप्त हो जाता है और उसका दर्शन तथा स्पर्श करने से सभी मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है। वह ज्ञानी जीवन मुक्त है। वह निसंदेह शिव ही है। उसके दर्शन मात्र से शिव भोग एवं अंत में मुक्ति मिलती है। जो पार्थिव लिंग बनाकर जीवन पर्यंत प्रतिदिन शिव की पूजा करता है, वह अंत में शिवलोक को जाता है और शिव के साथ असंख्य वर्षों तक शिवलोक में निवास करता है। तदंतर भारतवर्ष में जन्म लेकर राजाओं में श्रेष्ठ होता है। निष्काम भावना से जो उत्तम पार्थिव लिंग की पूजा करता है, वह चिरकाल तक शिवलोक में रहकर अंत में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण यदि पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं करता, तो वह शूल प्रोत भाला से बिंधकर कर व्यापक घोर नरक में पड़ता है। पार्थिव लिंग
विधि पूर्वक सुंदर बनाए। पंचसूत्र का विधान इस पार्थिव लिंग में नहीं करना चाहिए। उस लिंग को अखंड बनाएं, खंड युक्त ना करें। लिंग के 2 टुकड़े कर देने से पूजा का फल नहीं मिलता। रत्न, सुवर्ण, पारद, स्फटिक, पुखराज इन रत्नों द्वारा बनाए गए पार्थिव लिंग को भी अखंड ही बनाना चाहिए। चर लिंग को अखंड तथा अचर लिंग को द्विखंड कहते हैं। यह खंड अखंड का विचार चर तथा अचर लिंग में होता है। वेदिका महाविद्या है, लिंग देव ही महेश्वर हैं, अतएव स्थावर लिंग में द्विखंडता श्रेष्ठ कही गई है। विधान के अनुसार स्थावर लिंग को 2 खंडों वाला बनाना चाहिए। शिव सिद्धांत को जानने वाले नहीं कहे जाते। अज्ञानी जन चर लिंग को 2 खंड का बनाते हैं। ऐसे मुनिगण शास्त्रज्ञ एवं सिद्धांत को जानने वाले नहीं कहे जाते। अखंड लिंग स्थावर चर लिंग 2 खंडों वाला होता है। जो शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करते हैं वे पूजा के फल को प्राप्त नहीं करते। इस कारण से शास्त्रों में कही गई विधि के अनुसार अखंड चर संज्ञक और द्विखंड स्थावर लिंग का निर्माण अत्यंत भक्ति के साथ करना चाहिए। अखंड चरलिंग में की गई पूजा पूर्ण फल को देती है। 2 खंडों वाले चरलिंग में की गई पूजा अत्यंत हानिदायक होती है। अखंड स्थावर लिंग में की गई पूजा इच्छित फल को नहीं देती अपितु विघ्नकारक होती है। ऐसा शास्त्र को जानने वालों ने कहा है। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित ताराधर त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में पार्थिव शिव लिंग पूजन महात्म्य वर्णनन नामक 19वां अध्याय समाप्त।